कल कोर्ट से बड़ी राहत। ऐसा है कि बड़ी छोटी तो हम क्या कहें, लेकिन कम से कम हाई कोर्ट ने ये समझा तो कि ये फर्जी केस बनाया गया है, और सरकारी वकील जो डबल एजी वहाँ खड़े हुए, उन्होंने उनकी कहानी को बदल दिया। ये प्रचार किया जा रहा था कि ये बच्चे हमारे ही गुरुकुल के हैं, लेकिन उन्होंने कोर्ट में स्वीकार किया कि ये वहाँ के नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहानी तो पूरी बनाई हुई है। अगर उसकी शुरुआत ख़त्म हो जाए तो उस पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि एफआईआर में कि हमारे पास लड़के आए का मतलब पहले से नहीं थे, और अगर ये सिद्ध हो गया कि पहले से वहीं थे तो कहानी ही नहीं बनती है। तो ये न्यायालय के समझ में बात आ गई, और इसीलिए हम समझते हैं कि पूरी बात उनकी ध्वस्त हो गई। जिन बातों का कह रहा था जी, सारा बात खोखला निकला। सीडी की भी बात कर रही थी, वहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं था। हाँ, अब यही है, आपने तो सब कार्यवाही देख ही ली है, किस तरह की बातें बाहर कही जा रही थी और मीडिया में किस तरह से दिखाया जा रहा था। जो बातें बाहर कही जा रही थी उनको अंदर स्थापित नहीं कर सके, इसका मतलब केवल कहने के लिए कहा जा रहा था, वातावरण बनाया जा रहा था, एक धारणा जनता के मन में स्थापित की जा रही थी कि बहुत गलत हुआ है। और शंकराचार्य जैसी संस्था जहाँ मान मर्यादा ही सब कुछ है, उसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है अभी भी साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोग जुड़ते जा रहे थे कि कहानी बनती जा रही थी, लोग जुड़े रहे थे। ऐसा है कि भलो भलाई ही पै लहै, लही निशाई ही नीच। तो जो जिस प्रकृति का होता है उसी प्रकृति में आगे बढ़ता ही रहता है। इसलिए बिल्कुल इस बारे में इनकार नहीं किया जा सकता कि वो कुछ न कुछ तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन इतना तय है, हमारे पूर्वजों ने पहले से ही निरूपित कर रखा है कि झूठ और फरेब की जो उम्र है वो ज़्यादा नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए लोगों को भ्रम में डाल सकता है, अंततः सत्य ही स्पष्टता के साथ सामने आता है। सब जिस तरीके से गौ माता की आप आवाज़ उठाया, उसके बाद से ये पूरा मामला चला, क्या एक डराने और हाँ, यही तो बात है कि जो हम लोग सोचते थे कि भाई ये लोग आए हैं, गौ माता का नाम लेके आए हैं कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, सत्ता मिलने के बाद कर देंगे, फिर कहा कि थोड़ा जम जाएं तब करेंगे, फिर थोड़ा जम जाएं तब करेंगे। अब लंबे समय से सत्ता में बैठे हुए हैं, और जब हम कहते हैं कि भाई गौ माता का जो वादा आपने किया था वो निभा दीजिए, उसको निभाने को तैयार नहीं। आखिर कब तक हम हिंदुओं के देश में हमारी माता की हत्या होती रहेगी? कभी तो हमको कड़ाई से खड़े होकर के, हमने पहली बार थोड़े कड़ाई बोली है, कब से हम लोग अनुरोध, अभ्यर्थना, मांग सब करते चले आ रहे हैं। 78 साल के बाद ना कड़े शब्द बोले हैं कि भाई करना पड़ेगा आपको, करिए नहीं तो ठीक नहीं है। ये बात हम लोग 78 साल बाद कह रहे हैं, तो आखिर सुनना तो पड़ेगा किसी न किसी। ये हिंदू समाज गौ माता की हत्या की बंदी चाहता है तो चाहता है, अब ज़्यादा दिन उसको नहीं चलाना चाहेंगे। हिंदुत्व सनातन की बात करने वाले आपके खिलाफ इस तरीके से जो षड्यंत्र रच रहे हैं, कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का ये काम, क्योंकि सिर पे चुनाव भी है। बात यह है कि अब उनको ये मन में आ गया है कि अब हम जो चाहें वो करें। अब तो हिंदू हमारी पकड़ में आ गया है। उन्होंने व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे चला दिया है कि विकल्प क्या है हिंदुओं के पास, तो निर्विकल्प हो गए हैं। माने अब तो हिंदू चाहे वो गाय ही काटें तभी उन्हीं को वोट देने को बाध्य है। ये उन्होंने एक परसेप्शन जनता के बीच में खड़ा कर दिया है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हिंदू इतना भी कमज़ोर नहीं है कि आप गाय काटो, गाय बेचो और भी इसी तरह से हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करो तब भी आप ही को वोट दे, ऐसा तो नहीं। इसलिए आप करो, हमें क्या चाहिए, हमें तो राज करना नहीं है। लेकिन हम हिंदुओं के हितों का संरक्षण करने वाला कोई दल सत्ता में हो, ये तो हम लोग चाहेंगे, कोई भी हिंदू चाहेगा। तो आप ही वो हो जाओ, हम आपको क्यों हटाएं। लेकिन जब आप हमारी आकांक्षाओं की, जो जनता की आकांक्षा है, बहुमत की आकांक्षा है, उसको पूरा नहीं करोगे तो आखिर किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। आपने 40 दिन का जो समय दिया था हिंदू साबित करने के लिए, 40 दिन के समय में अब आप देखिए, आज तो लगभग 30 दिन हो ही रहे हैं, कल 31वां दिन होगा, तो समय भी बीत रहा है और आप उस बारे में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं।